हाँ, ज़्यादातर लोगों के पास जियो की सिम है और जिसके पास नहीं है वो एयरटेल पर है। कुछ गिने चुने लोगों के पास वीआई भी है। क्या आपको पता है कि इंडिया में 2G, 3G और 4G लाने वाली कंपनी ना जियो थी ना एयरटेल थी, बल्कि ये थी एयरसेल। एक समय एयरसेल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की सक्सेसफुल कंपनी थी। इनके पास टेलीकॉम सेक्टर का 7.5% शेयर था और 8 करोड़ से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो कंपनी 2016-17 में 120 करोड़ अर्न कर रही थी, वो 2017-18 के लास्ट क्वार्टर में बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई। इतना ही नहीं, इनके पास देने के लिए सैलरी भी नहीं थी एम्प्लॉय को। टेलीकॉम बिजनेस बहुत ही कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस है। इसको रन करने के लिए लॉट्स ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसलिए कंपनी को डेट की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज इंसान को बर्बाद कर देता है। एयरसेल के साथ भी यही हुआ। जब इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल किया था तब इनके ऊपर 15,000 करोड़ का कर्जा था। सिर्फ कर्ज ही था या रीज़न कुछ और भी है इनके फेल होने का? एयरसेल की शुरुआत हुई थी 1999 में, जब तमिलनाडु के चिन्ना कन्ना शिवकरण इसकी शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआती दिनों में तमिलनाडु में ही ये अपनी सर्विस देते थे, लेकिन ये जल्द ही इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी में शामिल हो गई। अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैक्सिस कम्युनिकेशन, जो मलेशिया की कंपनी थी, ने 2005 में 71% शेयर खरीद लिए। मैक्सिस ने एयरसेल में 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ताकि इस कंपनी का एक्सपेंशन पूरे देश में हो सके। कंपनी नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा जैसे स्टेट्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गई। 2010 में जब इंडिया में 3G आया तो एयरसेल ने $65 बिलियन रुपए 2010 में जब इंडिया में 3G आया तो एयरसेल ने 65 बिलियन रुपए की बोली लगाई। भारत के 13 सर्कल्स में 3G स्पेक्ट्रम की शुरुआत की, जो कि एयरसेल के लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 13 सर्कल्स में MP, असम, केरला, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल था। इसके बाद एयरसेल का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एयरसेल ने कई ऐड निकाले, IPL में भी स्पॉन्सरशिप की। एयरसेल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एयरसेल के लिए यह समय गोल्डन पीरियड से कम नहीं था। पर सवाल था कब तक? 2016 में जियो आया, जिससे कंपटीशन बहुत बढ़ गया। उन्होंने जियो को प्रमोट करके फ्री सिम कार्ड दिए, साथ में फ्री डेटा भी दिया। उसके बाद सभी टेलीकॉम कंपनी के सब्सक्राइबर जियो पर शिफ्ट होने लगे। इस लॉस से बचने के लिए सभी कंपनियों ने अपने चार्जेस आधे कर दिए। इसमें एयरसेल भी शामिल था। आधे करते ही फाइनेंशियल कंडीशन पर इम्पैक्ट होने लगा। जनवरी 2016 में जहां एयरसेल ने 150 करोड़ का प्रॉफिट किया था, सितंबर में 150 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया। दूसरी तरफ चार्जेस आधे करने के बाद भी एक्टिव यूजर्स तेज़ी से गिरने लग गए। हर महीने लॉस बढ़ता जा रहा था। मैक्सिस ने एयरसेल में और पैसे लगाने से मना कर दिया। ऊपर से 15,000 करोड़ का डेट था जो उसे पे करने में बहुत परेशानी आ रही थी, जिससे लोन डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया एयरसेल ने। यह हालत सिर्फ एयरसेल की ही नहीं, बाकी टेलीकॉम कंपनी को भी भारी लॉस झेलना पड़ा। ऐसे में इनके पास एक दूसरे से मर्ज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एयरसेल ने भी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मर्ज होने का फैसला किया। रिलायंस कम्युनिकेशन भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। दोनों कंपनी ने इस प्रॉब्लम से निकलने का फैसला किया, लेकिन कुछ कंप्लायंस इशू के होने के कारण एयरसेल और रिलायंस के बीच जो डील थी वो कैंसिल हो गई, जिससे एयरसेल की इकोनॉमिक कंडीशन और भी नाजुक हो गई। एयरसेल ने अपने नेटवर्किंग एरिया को कम करने का फैसला किया। 2018 में लॉस में चल रहे सर्कल गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, MP, UP, महाराष्ट्र में बंद कर दिए। इन सभी स्टेट्स में जियो की डिमांड थी। ऐसी खबरें भी आई कि एयरसेल एयरटेल में मर्ज होने वाला है, लेकिन ये डील भी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसी कंडीशन में बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बैंक्रप्सी क्यों फाइल की थी? तो कंपनी ने बताया कि कंपनी पर 15,550 करोड़ का कर्जा है और कंपनी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो इस कर्ज को चुका पाए। कंपनी का कहना है कि जियो के आने के बाद 400 करोड़ की इनकम होती है हर महीने, लेकिन
100 करोड़ रुपए उसे दूसरी कंपनी को टर्मिनेशन चार्ज के रूप में देना पड़ता है। टर्मिनेशन चार्जेस वो होता है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आप जियो पर कॉल करते हैं तो एयरटेल को जियो को कुछ पैसे देने होंगे, जिसे टर्मिनेशन चार्जेस कहा जाता है। एयरसेल 280 करोड़ रुपए वेंडर्स और नेटवर्क अपटाइम के लिए चुकाती थी। बाकी पैसे टैक्सेस, लाइसेंस फीस और इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाता था, जिस वजह से वो कर्ज चुकाने में नाकाम रहे। कर्ज ना चुकाने की वजह रिजर्व बैंक का अनाउंसमेंट भी था। इसमें कहा गया था कि जिस कंपनी ने लोन लिया उसे तय वक्त में लोन चुकाना होगा। इससे पहले बैंक कंपनी को वक्त दे देते थी। एयरसेल मुसीबत में पड़ गई। सितंबर 2017 से किसी बैंक के कर्ज की किस्त नहीं चुकाई थी। बैंक ने नई तारीख देने से इनकार कर दिया। कंपनी के पास पैसा नहीं था और बड़ी रकम चुकानी थी। मैक्सिस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में एयरसेल के पास बैंकरप्सी फाइल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने मर्ज करने का फैसला किया, जैसे वोडाफोन आइडिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।